प्रकाश जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि इसको ग्रहण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है छात्रों। प्रकाश का चाल 3 इसके बाद मीटर प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कहां होता है? निर्वात में होता है। और प्रकाश जो होती है ऐसी वस्तुओं की छाया बनाती है, ऐसी वस्तुओं की छाया बनाती है जो क्या हो। तो आप सभी का नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल एसकेसी मैथ के ऊपर। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो हम चैप्टर का स्टार्टिंग कर रहे हैं। ये हमारा होगा प्रकाश का परावर्तन, फिजिक्स क्लास की हम पहली कक्षा लेकर के आ रहे हैं। अब हम होंगे कि ऐसा करेंगे क्या कि हर एक चैप्टर के ऊपर हमारी जो होगी वो वीडियोस चलती ही आएगी, सीरीज़ में आएगी, मैं टॉपिक वाइज बनाते आऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से अगर आप थोड़ी सी मज़ा लेंगे इस चैप्टर का तो बहुत ही मज़ा आएगा। इस चैप्टर के अंदर मैं प्योर रूप से आपको पढ़ाने का कार्य करूँगा। देखिए, इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। मैं इंग्लिश में अगर लिखने का प्रयास करूँ तो परावर्तन को रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का मतलब प्रकाश और रिफ्लेक्ट करने का मतलब परावर्तन। रिफ्लेक्ट करने का मतलब परावर्तन। एक होता है रिफ्रैक्शन, एक क्या होता है रिफ्रैक्शन, REFRECTION, रिफ्रैक्शन। ये अपवर्तन की बातें हैं, छोड़ दीजिए उसे, बस याद रखिएगा रिफ्लेक्शन, FLECTION। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि कोई चीज़ आया और जैसे मान लीजिए एक बॉल आया और बॉल को मैंने ऐसे पकड़ा और बॉल को मैंने थ्रो कर दिया, तो मैं रिफ्लेक्ट जो किया, जैसे प्रकाश को आप जैसे प्रकाश को आप क्या करते हैं कि कोई चीज़ लेकर के आप इसे देखिए, आईना है और आईना से ऐसे करते हैं, इस पर प्रकाश आती है और रिफ्लेक्ट होकर के मुड़ जाती है, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्ट होना। बहरहाल फिर रिफ्लेक्ट होना तो हम बाद में समझेंगे कि ये क्या होता है, लेकिन हमारी जो मुद्दा टिकी हुई है वो कुछ एक्स्ट्रा बातें पे टिकी रहेंगी। ये प्रकाश के ऊपर हमारी मुद्दा टिकी हुई है। आखिर ये प्रकाश होती क्या है? प्रकाश का मतलब होता है लाइट। प्रकाश का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? लाइट। अब इस मुद्दाओं के ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि प्रकाश होती क्या है, तो आप कहेंगे कि सर देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप किसी चीज़ को मेरे बच्चे देखना चाहते हैं तो आप प्रकाश की आवश्यकता होती है। मैं कहता हूँ आँख की भी आवश्यकता होती है। लेकिन आप ज़रा सोचिए, मुझे इस वस्तु को देखना है और सारी लाइट को मैं ऑफ कर दूँ, प्रकाश को मैं ऑफ कर दूं, बंद कर दूं, तो ये मुझे दिख पाएगी क्या? नहीं दिखेगी सर। फिर सोचिए अब दूसरी बात है कि मैं लाइट को ऑन कर दूं और आंखें मेरी बंद हो जाए, तो ये दिख पाएगी क्या? नहीं दिख पाएगी। इसका मतलब हमने क्या सीखा? इस वस्तु को देखने के लिए हमें लाइट की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है और आंख की आवश्यकता है। दोनों मिलकर हमें वस्तु को दिखाने का कार्य करती है। और जो दिखाने का कार्य करती है मेरे छात्रों, जो दिखाने का कार्य करती है उसे कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारक। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर चमक रहा हूं तो किसके कारण चमक रहा हूं? मान लीजिए मैंने फेयर एंड लवली लगाया, तो फेयर एंड लवली मेरा कारक हो गया चमकाने का। तो मैं इसको देख पा रहा हूं, तो किसके कारण देख पा रहा हूं? तो देख पा रहा हूं मैं प्रकाश के कारण। तो प्रकाश क्या हो जाएगा? कारक। क्या हो जाएगा? कारक। तो प्रकाश क्या है? एक कारक है। एक क्या है? ये कारक है। और कारक बोले तो ये फैक्टर है। कारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक फैक्टर है। तो प्रकाश कारक है। क्या चीज़ कारक है करने के लिए? तो ये वस्तु को दिखाने का कार्य करती है, वस्तु को दिखाने में सहायता प्रदान करती है। दिखाने में क्या करती है? सहायता करती है। मेरे प्यारे छात्रों, वस्तु को दिखाने में ये सहायता करती है। अच्छा, ये जो कारक है कौन सा कारक है? तो आप कहेंगे कि सर ये फिजिकल कारक है। कैसा कारक है? फिजिकली कारक है। फिजिकली मतलब भौतिक रूप से किसी चीज़ को दिखाने का जो काम करती हैं उसे हम कहते हैं फिजिकल कारक। और ये किसको दिखाने का कार्य करती है छात्रों? ये वस्तुओं को दिखाने का कार्य करती है। चलिए, एक बात तो हमने समझ गया, ये प्रकाश का पहला गुण है। अब मैं इसको क्या कहूँगा कि प्रकाश वह भौतिक कारक है। फिजिकल मतलब भौतिक, फिजिकल मतलब भौतिक। प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को दिखाने में हमें क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को दिखाने में हमें क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। अब दूसरी बात मैं आपसे पूछूं कि ये तो पहली बात हो गई सर। अब दूसरी बात प्रकाश के बारे में अगर आपको जाननी हो कि ये प्रकाश का दूसरा गुण क्या होता है, तो फिर आप एक और बात कहेंगे कि सर हमने ये बताया था कि प्रकाश जो होती है वो एनर्जी होती है। क्या होती है? ऊर्जा। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि प्रकाश जो है ऊर्जा का एक स्रोत है। ऊर्जा का क्या है? स्रोत है। मैं दूसरा गुण बता रहा हूँ प्रकाश का। प्रकाश जो है वो ऊर्जा का एक क्या है छात्रों? स्रोत है। कैसे ऊर्जा का स्रोत है? अब समझिए, मैं अगर ठंडी में सोया हुआ हूँ
और मेरे को चाहिए एनर्जी, तो मैं घूरे के समीप जाऊंगा, ऐसे तापूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगी? एनर्जी। यानी प्रकाश से हमें क्या मिल गया? एनर्जी मिल गया। फिर मैंने क्या कहा कि प्रकाश क्या है? वह भौतिक कारक है जो हमें क्या करती है? किसी चीज़ को दिखाने में सहायता प्रदान करती है। फिर दूसरी बात हमने आपको क्या कहा कि प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक स्रोत। प्रकाश से ऊर्जा के रूप में हमें क्या मिलती है? ऊष्मा मिलती है, ऊष्मा ऊर्जा मिलती है। ठीक है सर। अब तीसरी बातें हम बात करें कि प्रकाश के रूप में, तो हम क्या जानेंगे? देखिए, कोई भी चीज़ जो होती है वो ऐसे ऐसे चल सकती है, ऐसे चल सकती है, ऐसे ऐसे चल सकती है। अगर आप बात करें कि किसी भी चीज़ को चलने की जो मतलब, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश निकला, ए से निकला प्रकाश और बी पे चला गया, और ए से बी पर जाने में जो समय लिया वो टी लिया, और टी बराबर मान लीजिए वो 10 मिनट ले लिया, और यहाँ से यहाँ तक गया तो 2 किलोमीटर हो गया। तो फिर इसकी चाल कितना हो जाएगी? तो सर आप कहोगे कि 2 किलोमीटर 10 मिनट में गया तो 1/5 हो गया। किलोमीटर प्रति ये मिनट था तो मिनट लिख देंगे। ये इसकी चाल हो गई मेरे छात्रों। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए प्रकाश की चाल क्या होती है, तो आप याद करेंगे कि निर्वात में, निर्वात बोले तो वैक्यूम, निर्वात मतलब वैक्यूम, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है प्यारे छात्रों, प्रकाश की चाल वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा तीसरा बात हो गया कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जरा इसको और तोड़िए। 3 × 10⁸ है तो 10, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। यह है मीटर और प्रति है सेकेंड। अब मेरे को अगर किलोमीटर में लाना है तो मैं इसे कितने से भाग दूंगा? 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो छात्रों ये मीटर है और मेरे को किलोमीटर में चाहिए, तो 3 शून्य से 3 शून्य तो गायब हो जाएगा, तो बच गया 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। और 10⁵ को कहा जाता है लाख। क्या कहा जाता है? लाख। यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, और इसे लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा प्रकाश का चाल हो गया। इतनी बातें आप समझें। अगला बात समझिए क्या होता है। प्रकाश हमने क्या कहा? वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को दिखाने में हमें सहायता प्रदान करती है। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत होता है जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्रकाश का निर्वात में जो चाल होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। अब मैं कहता हूं कि ये देखो, मैंने यहाँ तक बता दिया था कि प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब देखिए, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये अगली बात है कि प्रकाश गमन कैसे करती है। तो प्रकाश जो गमन करती है वो ऐसे, अब जैसे मान लीजिए आप सोए हुए हैं, तो सोए हुए तो कब जंगला से, खिड़की से, विंडो से अगर प्रकाश आया तो ऐसे सीधे आता है प्रकाश। आपने गौर किया होगा कि टेढ़ा मेढ़ा आता है, तो आप कहेंगे सर सीधे आता है। दूसरा एग्जांपल लीजिए, आपने यहाँ से टॉर्च को जलाया तो प्रकाश सीधा जाएगा या यूं ऐसे डांस करते हुए जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर प्रकाश सीधी जाएगी। तो हम कहेंगे कि प्रकाश कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी गमन करती है? स्ट्रेट पाथ पे गमन करती है। STRAIGST, स्ट्रेट पाथ। ये कैसे गमन करती है प्यारे छात्रों? तो ये गमन करती है स्ट्रेट पाथ पे गमन करती है। आगे की बात को हमारे सुनिए। प्रकाश जो होती है वो किसी चीज़ की छाया को बनाती है। कैसे? वो देखिए, मैंने कहा कि ये एक वस्तु है, इसकी छाया कैसे बनेगी? मैं यहाँ से प्रकाश दूंगा तो इसका यहाँ छाया बन जाएगा। मेरी हाथ में अगर यहाँ से मैं प्रकाश दे रहा हूँ तो हाथ ने प्रकाश को रोका, इसलिए यहाँ अंधेरा हुआ, और अंधेरा इतना ही दूर में हुआ, इसलिए इतना ही छाया बना। वेरी गुड। अगर ये प्रकाश को नहीं रोकता, ये जो होता ऐसा होता कि प्रकाश इसमें इधर आ जाता तो इधर छाया नहीं बनता। इसका मतलब सर छाया बनने के लिए इसको कैसा होना चाहिए? अपारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी होगा तो प्रकाश घुस जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? छाया बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रकाश जो होती है वो कैसे वस्तु की छाया बनाती है? तो प्रकाश के द्वारा क्या बनता है? छाया। और छाया का मतलब होता है इमेज। और इमेज जो बनाया जाता है वो कैसे वस्तुओं का बनाया जाता है? तो हम कहेंगे अपारदर्शी। कैसे वस्तु का? अपारदर्शी। ओपैक्यू। कैसे का?
ओपेक्यू का बनाया जाता है। ये हमारा तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पाँचवा नंबर है। और एक बात जो हमें बेहद ज़रूरी है, फिर से मैं रिकॉल करता हूँ, प्रकाश कारक है। क्यों? क्योंकि ये कार्य करवाता है। क्या करवाता है? कार्य, वस्तु को दिखाने का कार्य करवाता है। भौतिक कारक है क्योंकि फिजिकल चीज़ों को हमें दिखाता है, जो भौतिक चीज़ हमें यहाँ है उसको दिखाता है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक स्रोत है क्योंकि इससे हमें ऊर्जा की क्या होती है? प्राप्ति होती है। तीसरी बात हमने कहा कि प्रकाश जो होती है निर्वात में, उसकी चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात का मतलब जहाँ पे कुछ भी ना हो, जैसे मान लीजिए इस घर में से हवा को भी हम हटा दें तो वो निर्वात हो जाएगा, और उसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश जो होता है वो कैसे चलता है? तो सर सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश किसी वस्तु की छाया बनाती है, वो वस्तु कैसा होता है? वो वस्तु अपारदर्शी होता है। मतलब प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की क्या करती हैं? छाया बनाती है। एक और बात जो हमें बेहद समझाने की आवश्यकता पड़ेगी, वो बात मैं इसे अब लिखवा भी सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसे लिख लें कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को दिखाने में हमें सहायता प्रदान करता है, या प्रकाश वह भौतिक कारक है जो वस्तु को दिखाने में सहायता करता है। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है। दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रकाश निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की चाल से चलता है, या प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगली जो हमारी बातें होंगी वो प्यारे छात्रों ये होगा कि प्रकाश जो गमन करता है वो कैसे गमन करता है? सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश का जो गमन होता है वो सीधी रेखाओं में होता है। और प्रकाश जो छाया बनाती है, कैसे चीज़ों का बनाती है? अपारदर्शी वस्तु का छाया बनाती है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा सीखने का है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये वाली चीज़। ये है इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंट ये है मेरे प्यारे छात्रों, ये है इम्पोर्टेंट कि अब सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि साउंड जो होती है आपको हमारी सुन पा रहे हैं, क्योंकि ये पृथ्वी, और पृथ्वी पे साउंड जो चल पा रही है इसको एक माध्यम की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं अंतरिक्ष में चला जाऊँ जहाँ पे वायुमंडल है ही नहीं, तो वहाँ पे मैं कुछ भी बोलूँगा तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको ट्रैवल करने के लिए माध्यम चाहिए, और अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं है। हवा है यहाँ पे, वहाँ पे अंतरिक्ष में कोई चीज़ भी नहीं है। लेकिन हम जब कह रहे हैं कि प्रकाश, तो प्रकाश अंतरिक्ष में भी है और यहाँ भी है। इसका मतलब है कि सर प्रकाश को गमन करने के लिए आप कह रहे हैं कि उसको माध्यम नहीं चाहिए, और जबकि साउंड को गमन करने के लिए माध्यम चाहिए। हाँ मेरे छात्रों, मैं यही कह रहा हूँ कि मेरे अंदर जो प्रकाश, मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ वो मेरे अंदर से यही निकल पा रहा है कि प्रकाश को गमन करने के लिए कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साउंड को गमन करने के लिए माध्यम चाहिए। और मेरे प्यारे छात्रों, जिसको गमन करने के लिए माध्यम नहीं चाहिए वो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। बस इसको दिमाग में फिट कर लीजिए, इससे ज़्यादा बहुत ये है ही नहीं, क्योंकि ये आगे आप पढ़ेंगे। तो ये लिखिए क्या? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए, इतनी बातों को, ये हमारा प्रकाश का क्या हुआ? गुण हुआ। ये 6 का 6 गुण आपको याद कर लीजिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये इंपॉर्टेंट हमारा छठा। याद रखिएगा, प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को दिखाने में हमें सहायता प्रदान करती है। अगली बात है, प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत होता है जिससे हमें ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला, प्रकाश का निर्वात में चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगला, प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती है। अगला, प्रकाश जो होती है मेरे प्यारे छात्रों वो किसकी छाया बनाती है? तो छाया बनाती है अपारदर्शी वस्तु का। अपारदर्शी बोले तो ओपेक्यू का। और प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि इसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं, किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आंख बंद करके आप 6 का 6 गुण हमारे सामने बताइए। पहला, प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है, खटाक। दूसरा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, खटाक। तीसरा, प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है जिससे हमें ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है। चौथा, प्रकाश जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्यों? क्योंकि इसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। छात्रों, प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कहाँ होता है? निर्वात में होता है। और प्रकाश जो होती है कैसी वस्तुओं की छाया बनाती है? ऐसे वस्तुओं की छाया बनाती है जो क्या हो? अपारदर्शी हो।
मेरे प्यारे छात्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में और मैं डिस्कस करूंगा कि प्रकाश का स्रोत क्या होता है और वहां पे जानेंगे स्रोत किसे कहते हैं, प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, मानव निर्मित स्रोत क्या होता है। आज के लिए इतना ही, शुभकामना। अगली वीडियो में आपका स्वागत है, जरूर आइएगा। थैंक यू वेरी मच। ये रिकॉर्ड होला कि ना?